जी शिव प्रताप, बिल्कुल आप ऐसा ही बनोगे। मैं देखता हूँ, रोज देखता हूँ मैं आपका कमेंट। मेहनत भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर आज हम स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, है ना, यानी कि आपका इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 को कंप्लीट करने वाले हैं। कुल मिलाकर के अब लगभग 4 धारा हमने पढ़ी थी, 5वीं धारा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद की 5 धाराओं को हमको देखना है। तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी आज नहीं होने वाली है, मैक्स टू मैक्स आधा घंटा क्लास आपकी रहने वाली है, क्योंकि प्रश्न कुछ ऐसा विशेष देखने के लिए यहाँ से नहीं मिला है। तो ऐसा कोई प्रश्न भी मैं नहीं लेकर के आया हूं आज। अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो अपना डाउट आज आप बाद में पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम अपनी क्लास को पूरा कर देंगे। और कल से हम फिर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 को पढ़ना शुरू करेंगे। देन साइबर अपराध, देन हम पढ़ेंगे आपका आयकर अधिनियम, और उसके बाद अंतिम अधिनियम हम जो पढ़ेंगे वो भूमि अधिग्रहण अधिनियम सन 2013 को जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम बीएनएस को चालू कर देंगे। तो यानी कि आप मान लीजिए कि आने वाले 10 दिन के बाद आपका बीएनएस चालू हो जाएगा, और बीएनएस में फिर लगभग लगभग हमको 20 दिन के आसपास लग जाएंगे, 20 क्लासेस के आसपास लग जाएंगी। हाँ, हाँ, ठीक है। तो आपका स्वागत, आपका वंदन, आपका अभिनंदन। आपके जो डाउट रहा करें, क्योंकि वहां पे देखो आप में से कुछ बच्चे डाउट पूछते हैं, एक्चुअल डाउट पूछते हैं। राहुल कुमार, मेरा कमेंट कभी नहीं पढ़ते, लो पढ़ लिया। वो दिख जाता है तो पढ़ लेते हैं। तो उसमें क्या स्थिति है कि कुछ लोग तो पूछते रहते हैं कि बुक से नोट बनाओ, नोट से बुक बनाओ। ये तो आप अपनी बुद्धि के स्तर के अनुसार कर सकते हैं चीजों को। बाकी क्लास के डाउट जो होते हैं बहुत कम होते हैं, बट एक दो डाउट जो रहते हैं आपके। हाँ, हाँ, साइबर लॉ बताया तो मैंने आपको। तो एक दो जो डाउट आपके रहते हैं, उन डाउट्स को मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। जी, ठीक है, चलिए। तो शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जानकारी में एक चीज लाना चाहता हूं। आपको बताया कि यूपी पुलिस एसआई के लिए या यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, या यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए आपके यूपी जीके की बहुत ज्यादा महत्ता है। और यूपी जीके से भी प्रश्न आते हैं। जो आपका पिछली बार वाला जो कैंसिल हो गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, उसमें 6-7 प्रश्न तक, आपके 8-9 प्रश्न तक पूछ लिए थे यूपी जीके से। इस बार नहीं पूछे, पर पूछता रहता है। तो अगर आप यूपी जीके के लिए कोई बहुत अच्छी किताब तलाश रहे हैं, तो आरडब्ल्यूए की तरफ से ये एक शानदार किताब अभी लॉन्च होने वाली है। और आप ये मानकर, लॉन्च क्या होने वाली, क्या हो गई है जब यहां पर आ गई है, जो आने वाली 10 तारीख है, 10 जुलाई, 10 जुलाई को जो आपकी बुक सेल रहेगी, ठीक है, बुक की जो आपकी सेल रहने वाली है, उस बुक सेल में ये आपकी रहेगी। तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें 3,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें आपके दिए गए हैं। और ये सभी एग्जाम्स के लिए आपका बेनिफिशियल है, चाहे आरओ हो, या यूपी पुलिस का कोई एग्जाम हो, या यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो। जहां पर भी यूपी जी के आता है, वहां वहां के लिए ये पुस्तक जो है वो आपकी बहुत कारगर सिद्ध होगी, और बहुत ही ज्यादा आपकी फायदेमंद ये सिद्ध होगी। तो आप अगर चाहें तो आने वाली 10 तारीख को की सेल में इस किताब को ले सकते हैं, ये आपको लाभ प्रदान करेगी। ठीक है, चलिए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। क्या? स्त्री अशिष्ट रूपण, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, अधिनियम सन 1986। कितना? सन 1986। इसी को अंग्रेजी भाषा में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इनडिसेंट। अरे भाई क्या हो रहा है? इनडिसेंट, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, प्रोहिबिशन एक्ट, प्रोहिबिशन एक्ट 1986।
तो आपको हमने अभी तक क्या पढ़ा था, धारा 3 में यह था कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी एड न तो बनाएगा, न बनवाएगा, ना ही उसको चलाएगा, न चलाने देगा, न प्रसारित करेगा जिसमें स्त्री का अशिष्ट रूपण होता हो। ये धारा 3 थी। और धारा 4 में क्या चीज थी कि कोई ऐसी पुस्तक या पुस्तिका जिसमें स्त्री का अशिष्ट रूपण किया गया है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किया गया है, उसको ना तो छापा जाएगा और ना ही उसको डाक द्वारा कहीं पर भेजा जा सकेगा। ठीक है। साथ में ऐसी सामग्री जिसमें स्त्री का अशिष्ट रूपण किया जा रहा है, उसका ना तो कोई छपाई करवाएगा, ना उसका मुद्रण होगा, ना उसको बांटेगा, ना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ना सर्कुलेट करेगा, कुछ भी है ना उसको ट्रांसफर कर सकता है किसी भी तरह से, ना उसको ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। और ये दोनों आपके अपराध थे। अगर ऐसा कर रहा है कोई व्यक्ति तो वह अपराध कर रहा है, तो वह व्यक्ति क्या कर रहा है, अपराध कर रहा है। परंतु यहां पर एक अपवाद भी था धारा 4 में। वो अपवाद क्या था आपका, वो अपवाद क्या था आपका कि यदि ऐसी जो कलाकृतियां हैं या चित्र आकृतियां हैं जो अशिष्ट रूपण के संदर्भ में आती हैं परंतु वो लोक कल्याण के लिए प्रयोग हो रही हैं, साहित्य, कला और विज्ञान के, तो उनको छूट है। और यदि धार्मिक प्रयोजनों के लिए उनका प्रयोग किया जा रहा है ना, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में उनका प्रयोग किया जा रहा है, तो भी उसके लिए छूट है। साथ में ये एक्ट आपके पुरातात्विक स्थलों पर जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं उन पर लागू नहीं होता है। साथ में जो मंदिर इत्यादि हैं, धार्मिक स्थान हैं, उन पर भी ये एक्ट आपका लागू नहीं होता है। अब यहां पर हमने बात समझी कि अपराध क्या है, किस चीज की मनाही करी गई है। अब यहां पर अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट के अंतर्गत धारा 3 और 4 का उल्लंघन करता है, यानी कि स्त्री अशिष्ट रूपण से संबंधित कोई एड चलाता है या ऐसी कोई सामग्री प्रकाशित करता है, बांटता है इत्यादि है, तो उसको क्या दंड दिया जाएगा, उस तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये आपका पूरा हो गया। हाँ बिल्कुल, चैप्टर वाइज करवाएंगे, चिंता मत करो, मजा आ जाएगा आपको, धैर्य तो रखो, खूब सुख मिलेगा आपको, खूब सुख मिलेगा। और ज्यादा टेंशन मत लो इस सब्जेक्ट की, रिलैक्स होकर के पढ़ो इसको। हम लिखते हैं यहां पर हमारा कौन सा, धारा या सेक्शन 6, कौन सी धारा या सेक्शन 6, धारा या सेक्शन 6 में आपको यहां पर लिखना चाहिए पेनल्टीज। क्या है, पेनल्टीज, पेनल्टीज। यहां पर पेनल्टीज के बारे में है, इसी को शास्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शास्ति। और साधारण भाषा में अगर आप इसको लिखना चाहें तो यही आपके पनिशमेंट है। क्या है बेटे, यही आपका पनिशमेंट है, इसी को दंड आप कह सकते हो। तो यहां पर स्पष्ट रूप से धारा 6 में लिखा गया है कि यदि कोई, क्या है इसमें, यदि कोई धारा 3 या धारा 4 का उल्लंघन कर अपराध करता है, 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 तो दंड, अब ध्यान से सुनना है, तो उसको दंड मिलेगा क्या। तो यहां पर एक चीज बताई गई है कि पहली बार अपराध करते हुए पकड़ा जाता है तो क्या दंड मिलेगा उसको, और फिर भी नहीं मानता है, सोच रहा है यार कोई बात नहीं, थोड़े समय जेल रहना पड़ रहा है और थोड़े से जुर्माना भरना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, हो जाते हैं ना, पैसे तो बढ़िया मिल रहे हैं, एक बार ऐसा कुछ छाप देते हैं। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो उसने सोचा कि यार कोई बात नहीं, चलो पैसे वैसे तो बढ़िया मिल जाते हैं, थोड़े दिन जेल में काट ही आएंगे, जेल में देखाने पड़ रहे हैं कुछ हजार, है ना, कुछ महीने जेल में काट के आना पड़ रहा है, या जुर्माना कुछ हजार देना पड़ रहा है, तो यहाँ तो हम लाखों में कमा लेते हैं, कोई बात नहीं, जिंदगी अच्छी चलेगी। तो उसके बारे में लिखा है अगर पश्चातवर्ती बार बार करता है, आदतन बन जाता है उसकी, तो फिर दंड क्या होगा। तो यहां पर आप इसमें लिखो कि प्रथम बार दोष सिद्धि पर, है ना, प्रथम बार, प्रथम बार दोष सिद्धि पर, प्रथम बार दोष सिद्धि, है ना, दोष सिद्धि, प्रथम बार दोष सिद्धि, दोष सिद्धि पर, दोष सिद्धि पर,
जो जेल हो सकती है, क्या जो जेल हो सकती है वह 2 साल तक की हो सकती है। कितनी? 2 साल तक की जेल इसमें आपकी हो सकती है। ठीक है, 2 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन इसमें लगेगा, या की स्थिति में नहीं है, जेल के साथ ही जुर्माना भी होगा। तो साथ में जेल, जेल 2 साल तक की हो सकती है और आपका 2,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कितने तक का? 2,000 रुपए तक का आपका जुर्माना हो सकता है यदि पहली बार ऐसा काम करते हुए कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है। और अगर पश्चातवर्ती, है ना, पश्चातवर्ती, पश्चातवर्ती की स्थिति है, या बार बार ऐसा करता है, बार बार करता है, बार बार करता है, तो अभी जो जेल की अवधि है ना, अभी जो जेल की अवधि है वो 6 माह से, कितनी? 6 माह तो मिनिमम जेल होगी ही होगी, वह 5 साल तक की हो सकती है। कितनी हो सकती है? 5 साल तक की वह अवधि आपकी बढ़ाई जा सकती है। 6 महीना आपका मिनिमम होगा, 6 महीना क्या होगा? 6 महीना आपकी मिनिमम होगी और मैक्सिमम आपकी 5 साल तक की हो सकती है। और साथ में अगर जुर्माने की हम लोग बात करें, साथ में फाइन की अगर हम लोग बात करें, तो फाइन आपका हो सकता है 10,000 से लेकर के 1,00,000 रुपए तक का। 10,000 से 1,00,000 तक का। कितना? 10,000 से 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना उस व्यक्ति को देना पड़ सकता है। ये काफी जरूरी हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ। हम्म। हाँ। हाँ, डाउट ग्रुप में जिसको जाना है, हाँ, डाउट ग्रुप में जिसको जाना है, तो जो ये आपका जहाँ पे आप क्लास देखने आते हो ना, पहले तो सब्जेक्ट लिखा रहता है, सारे टीचर दिखाई देते हैं। उसके बाद अगला थोड़ा सा स्वाइप करोगे, लाइव आ जाता है कि लाइव किस किस की क्लास है। उसके बाद आगे जाओगे तो वहां पे टेलीग्राम का लिंक आता है। ठीक है, वहां पे टेलीग्राम का लिंक आता है, उस पर क्लिक करो तो सीधे टेलीग्राम ग्रुप में चले जाओगे, जाकर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो धारा 6 क्या है आपकी पेनल्टीज के बारे में है कि यदि कोई व्यक्ति क्या काम करता है, धारा 3 का या धारा 4 का उल्लंघन करते हुए अपराध करता है, तो पहली बार में उसको 2 साल तक की जेल हो सकती है, साथ में 2,000 रुपए तक का जुर्माना उसको भुगतना पड़ सकता है। और पश्चातवर्ती या बार बार ऐसा करता है तो 6 महीने से लेकर के 5 साल तक की जेल हो सकती है और जो जुर्माना है वो 10,000 रुपए से लेकर के 1,00,000 रुपए तक का उस व्यक्ति को देना पड़ सकता है। यहां तक ही क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, स्त्री यशिष्ट रूपण क्या होता है ये समझा दीजिए। पिछली क्लास में जाइए, वहां पर अच्छे से समझ में आ जाएगा, जहां, हाँ, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। अब अगली धारा पर चलते हैं। अगली धारा क्या कहती है उसको ध्यान देना है आपका। कंपनी द्वारा अपराध, धारा या सेक्शन 7 जो है वो क्या कहता है? कंपनी द्वारा अपराध। अब ज्यादातर क्या होगा, कंपनियां ही करती हैं, ऐसी छपाई होगी, स्त्रियों का अशिष्ट रूपण होगा, तो कैसे होगा? एक कंपनी ही इस चीज को कर रही होगी, इंडिविजुअल आदमी वैसे भी नहीं कर सकता है, क्योंकि कंपनी में मॉडल्स होंगी, उनके डायरेक्टर होंगे, उनके फोटो शूट करने वाले होंगे, उनके वीडियो शूट करने वाले होंगे, उनके एडिटर्स होंगे, उनके संपादक होंगे, उनके रिपोर्टर्स होंगे, उनकी छपाई खाने की मशीनें होंगी, पब्लिकेशंस होंगे, उनकी मार्केटिंग टीम होगी, तो एडवर्टाइजिंग टीम होगी उनकी, तो पूरी की पूरी कंपनी ही होगी। तो यहां पर जो ये अपराध ज्यादातर होगा वो कंपनी द्वारा ही होगा। तो यहां पर आपको लिखना है कंपनी द्वारा अपराध। क्या लिखना है? सेक्शन 7 क्या बोल रहा है? कंपनी द्वारा अपराध। सेक्शन 7 क्या बोल रहा है? कंपनी द्वारा अपराध। और इसको अंग्रेजी में अगर आप बोलना चाहो तो ऑफेंस बाय कंपनीज, है ना, ऑफेंस बाय कंपनीज, ऑफेंस बाय कंपनीज, है ना, कंपनी यदि अपराध करती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब कंपनी अपराध करेगी तो कुछ मामलों में क्या रहता है कि खाली, हाँ, खाली कौन रहेंगे? खाली आपके जो जिम्मेदार आदमी हैं वो दोषी माने जाते हैं, परंतु कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसमें मालिक भी दोषी होते हैं और उनके कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज भी उसके दोषी माने जाएंगे। तो कंपनी द्वारा अपराध को आपको यहां पर स्पष्ट रूप से लिखना है, स्पष्ट रूप से समझना है कि अपराध करते समय, है ना, कंपनी द्वारा, कंपनी द्वारा स्त्री का
अशिष्ट रूपण संबंधी अपराध करते समय, अपराध करते समय, अपराध करते समय जो जो है ना, जो जो वहां पर मौजूद था, अपराध जिस समय किया जा रहा है, यानी कि फिल्मिंग हो रही है, शूटिंग हो रही है, प्रिंटिंग हो रही है, एडिटिंग हो रही है, सब काम हो रहे हैं, जो जो उस समय कंपनी में मौजूद था वो सब दोषी माने जाएंगे। तो जो जो वहां उपस्थित था, जो जो वहां उपस्थित था, सभी बराबर दोषी माने जाएंगे, सभी बराबर दोषी माने जाएंगे, है ना, सभी बराबर दोषी माने जाएंगे, इस अपराध के दोषी माने जाएंगे, सभी बराबर रूप से अपराधी माने जाएंगे, अपराधी माने जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी के हेड जो अधिकारी होंगे या ऑफिशियल्स होंगे वही इसके दोषी माने जाएंगे। तो जो जो अपराध के समय मौजूद थे वो सब के सब लोग उसके दोषी माने जाएंगे। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेनी है, बहुत अच्छे से आपको समझ लेनी है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक पॉइंट आपको? हाँ हाँ, कक्षा, बताओ भाई, बताओ। एक बच्चा पूछ रहा है कि क्लास स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि कक्षा जो होती है वह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है ना, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। और समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं या जितने भी समूहवाचक संज्ञा होती हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं। तो कक्षा चल रहा है कि चल रही है? कक्षा चल रही है, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो। कंपनी द्वारा अपराध, ऑफेंसेस बाई कंपनीज, ये अगला अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है काफी, उसको थोड़ा ध्यान रखा करो। एक मैं आपको वो दूंगा आज, ठीक है, बाद में थोड़ा सा, क्योंकि आज कक्षा छोटी है, आपको मैं एक छंद, छंद पे मात्रा लगाने को देंगे, तो देखेंगे तुम में से कितने लोग सही करते हैं छंद की मात्रा, किस किस को छंद की मात्रा का सम्यक ज्ञान है। चलो, एक है हमारा धारा 8, कौन सा? धारा या सेक्शन 8, कौन सी धारा या सेक्शन 8? अपराधों की प्रकृति। ठीक है, अपराधों की प्रकृति, ये अपराध कैसे होंगे, अपराधों की प्रकृति, अपराध किस श्रेणी के होंगे, अपराध किस श्रेणी के होंगे, अपराध किस श्रेणी के होंगे, अपराध किस श्रेणी के माने जाएंगे, इसमें आपको ध्यान रखना है। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले अपराध, इस एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले अपराध, आने वाले अपराध, आने वाले अपराध कैसे होंगे, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। कैसे होंगे? तो आपके संज्ञेय होंगे, संज्ञेय, ठीक है, संज्ञेय होंगे, साथ में आपके जमानतीय होंगे। कैसे होंगे? जमानतीय होंगे। संज्ञेय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? संज्ञेय को कहते हैं कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। और जमानतीय क्या होते हैं? जमानतीय होते हैं बेलेबल। यानी कि अगर कोई इस तरह के अपराधों में लिप्त है, स्त्री के अशिष्ट रूपण संबंधी अपराधों में कोई व्यक्ति लिप्त है, तो वो ये अपराध आपके संज्ञेय अपराध कहलाएंगे। संज्ञेय अपराध की पहचान क्या होती है कि पुलिस जो है, पुलिस जो है वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, संज्ञेय अपराधों में क्या होता है? पुलिस पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ये संज्ञेय अपराध होते हैं, ये गंभीर अपराध होते हैं। अमूमन 2 साल से ऊपर की सजा जिनमें रहती है वो आपके गंभीर अपराधों में माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। कोई कोई कहता है कि 3 साल से, है ना, 3 साल से अधिक की सजा जिनमें होती है उनको संज्ञेय अपराध माना जाता है, बट उतनी ज्यादा ऑफिशियल वो परिभाषा नहीं है। संज्ञेय अपराधों की ऑफिशियल परिभाषा क्या है कि पुलिस बिना वारंट के जिन अपराधों में गिरफ्तार कर सकती है, कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी ने किसी की हत्या कर दी, पुलिस तुरंत खींच के ले आएगी, ठीक है, तुरंत गिरफ्तार कर लेगी, है ना। हम्म, हाँ,
पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेगी, पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेगी, जैसे रेप का मामला है आदि आदि। तो आपको ध्यान रखना है कि स्त्री यशिष्ट रूपण संबंधी ये जितने अपराध हैं आपके, ये जितने अपराध हैं आपके, ये संज्ञेय और जमानती आपके होते हैं। अगला अगला हमारी अगली धारा, धारा नंबर 9, धारा या सेक्शन नंबर 9। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 9, इसमें सीधे सीधे बात यह है कि सरकार को इनमें बचाया जा रहा है कि सरकार ने अगर सद्भावना में कोई कार्यवाही कर ली और वैसी चीजें वहां पर नहीं मिली तो सरकार को छूट दी जा रही है, सरकार को बचाया जा रहा है, सरकार वहां पर दोषी नहीं मानी जाएगी, दोषी नहीं मानी जाएगी। तो इसमें आप लिखिए सद्भावना पूर्वक, सद्भावना, सद्भावना पूर्वक, सद्भावना पूर्वक केंद्र या राज्य सरकार द्वारा, है ना, केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा की गई की गई की गई की गई कार्यवाही पर, कार्यवाही पर केस दायर नहीं होगा, केस दायर नहीं होगा, केस दायर नहीं होगा। ठीक है, केस दायर नहीं होगा, यानी कि यहां पर सेक्शन 9 में, सेक्शन 9 में सरकारों को, सरकारों को संरक्षण दिया गया है, सरकारों को संरक्षण दिया गया है। अब मान लिया सरकार को खबर मिली कि ऐसी कंपनी स्त्री यशिष्ट रूपण का कार्य कर रही है ना। हाँ, संज्ञेय, संज्ञेय का मतलब बताए तो बेटा कहां ध्यान रहता है, संज्ञेय को अंग्रेजी में कहते हैं कॉग्निजेबल, और संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है। देखो, जब कोई भी मुकदमा चलता है, कोर्ट को किसी व्यक्ति को अपने पास बुलाना होता है तो वो समन भेजते हैं, समन का मतलब ही होता है बुलाना, तो समन भेजते हैं कि उस तारीख को वहां पर कोर्ट में पहुंच जाना। तो समन में वहां पर कोर्ट में पहुंच जाना, अब वह व्यक्ति नहीं पहुंचता है, ना ही समन लेता है, कोई बात नहीं, अगला फिर समन जाता है। अब अगर ऐसे 2-3 बार हो गया तो फिर जज साहब कहेंगे एक काम करो, इसके नाम का समन नहीं, इसके नाम का वारंट में इशू करता हूं, वारंट में, है ना, इसको इशू करता हूं, ये जहां भी है इसको उठा करके लाओ। तो वारंट जब कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है तब किसी को बुलाया जाता है, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप ऐसे समन भेजोगे तो कोई नहीं आएगा। मान लिया हत्या का मामला है, निकल गया, विदेश निकल गया, कहीं निकल गया, ढूंढते फिरो, कहीं जाकर दुबक गया, छुप गया, कहीं अंडरग्राउंड हो गया, सालों ना मिले, तो क्या पता लगता है, मान लिया फाइलें दब गई, चीजें खत्म हो गई। तो ऐसे मामले में पुलिस कोर्ट के वारंट का इंतजार नहीं करेगी कि कब वारंट आएगा, कब इसको गिरफ्तार करेंगे, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। जैसे आप अगर जैसे कहते हैं ए टक टक टक, पुलिस ने दरवाजा आपने दरवाजा खोला, हाँ भाई कोई पुलिस, हाँ चलो हम तुमको गिरफ्तार करते हैं, तो आप बोलोगे वारंट दिखाओ भाई, और थप्पड़ मारा है तूने, संज्ञेय अपराध किया है, चल बिना वारंट के तेरे को गिरफ्तार करने आए हैं हम लोग। हाँ हाँ, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे पर्सनली भी ये पूछते रहते हैं, पर्सनली भी ये पूछते रहते हैं कि सर हमारे साथ में ये प्रॉब्लम हो गई है, ये लीगल केस हो गया। जैसे अभी कोई बच्चा मेंटेनेंस के बारे में पूछ रहा है, हाँ मेंटेनेंस के बारे में पूछ रहा है, हाँ वीर गुज्जर, कुछ चीजें अपवाद भी होती हैं। सामान्यतः समूहवाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो आपकी किस में आती हैं, वो आपकी स्त्रीलिंग में ही आती हैं, है ना। परंतु जैसे झुंड है, तो झुंड भी बिल्कुल समूहवाचक है, क्योंकि किसी भी चीज का झुंड हो सकता है। तो झुंड जो है वह अपवाद के तौर पर यहां जाता है, और अपवाद हर जगह आपके होते हैं, खासकर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले चैप्टर, ये जो लिंग वाला चैप्टर है इसमें बहुत अपवाद की श्रेणी में आता है। जी, आपने लगातार मैसेज किया, मेरे सामने भी आया। हाँ सर, आपने वर्कआउट शुरू किया कि नहीं? करेंगे करेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे पूरा वर्कआउट, पूरी जर्नी दिखाएंगे इंस्टाग्राम पे शुरू से अंतिम तक, योग के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, है ना। अभी वजन हो रहा होगा 105 किलो, तो फिर उसके बाद फिर उसके बाद लगभग लगभग 6 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन रखेंगे पूरा, डाइट भी दिखाएंगे पूरी, और पूरी जर्नी दिखाएंगे डेली की, रोज कितना कम हो रहा है, क्या हो रहा है, हफ्ते भर की जर्नी दिखाएंगे पूरी। हाँ, अपने इंस्टाग्राम पे दिखाएंगे।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई बच्चा बोल रहा है सेक्शन 7 समझा दो, तो सेक्शन 7 का मतलब है कोई कंपनी यदि स्त्री अशिष्ट रूपण का अपराध करती है तो वहां पर खाली मालिक मालिक उसके अपराधी नहीं होंगे। जब स्त्री के अशिष्ट रूपण संबंधी अपराध हो रहा था, ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन किया जा रहा था, तो जो जो वहां पर उस समय उपस्थित था, अपराध करते समय जो जो वहां उपस्थित था, ठीक है, इसको हंस त्रुटि के तौर पर आप लगा लीजिए, जो जो वहां पर उपस्थित था, है ना, जो जो वहां पर उपस्थित था, जो जो वहां पर प्रेजेंट था, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, वह व्यक्ति आपका अपराधी कहलाएगा। इस चीज को ध्यान रखिए। हाँ, चलो, और अब अंतिम धारा इस एक्ट की मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और सिंपल है वो, और इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। धारा या सेक्शन 10 है, और ये सेक्शन 10 क्या कहता है कि इस एक्ट के संबंध में नियम बनाने की शक्ति, इस एक्ट के संबंध में नियम बनाने की शक्ति, इस एक्ट के संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास? हाँ, 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 हम्म, हाँ, इसके पास है, केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास। तो इस एक्ट के संबंध में नियम बनाने की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है। तो ये आपका एक्ट यहां पर पूरा हो गया। कुल मिलाकर के 10 धाराएं थी, 10 की 10 धाराएं मैंने आपको पढ़ा दी है जी। हम्म, हम्म। नहीं, मेडिसिन वगैरह नहीं लेना चाहिए वजन कम करने के लिए। वजन कम करने के लिए जीभ पर कंट्रोल करना चाहिए। हमने 2.5 महीने में बिना एक सिंगल एक्सरसाइज किए, 2.5 महीने में बिना सिंगल एक्सरसाइज किए, और मात्र 3 प्राणायाम प्रतिदिन किए, 3 प्राणायाम, 3 बार प्राणायाम किया, और बिल्कुल बढ़िया अनुपात में, जिस अनुपात में किया जाता है, 3 प्राणायाम किए, और बस बाहर का कुछ नहीं खाया। दिन में 2 बार भोजन किया, दोपहर में 12 बजे और शाम को 6:30-7 बजे, बस। उसके उसके पहले कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। मात्र 2.5 महीने में 9 से 9.5 किलो वजन स्वतः गिर गया था। अभी मैं योग के माध्यम से दिखाऊंगा कि योग के माध्यम से वजन कैसे कम, क्योंकि अभी हमको आयु बढ़ रही है धीरे धीरे, तो फिर दिक्कत हो जाती है। हाँ, अच्छा, शेड में हो जाइएगा। हाँ, शेड में लो भैया, हो गए शेड में। मैंने बोला बता, शेड, SAID, साइड, साइड लिखा, SIDE, साइड। अगर आपको कोई डाउट है, हाँ, हाँ, मेरा लक्ष्य है कि मैं, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अपने लक्ष्य के बारे में। अब तो लिख लिया होगा। देखो, आपका लक्ष्य है कि जैसे आपको दरोगा बनना है, ठीक है, आपको दरोगा बनना है, आपको गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है। मेरा कभी से लक्ष्य नहीं रहा कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है ना, मुझे उतना। हाँ, मेरा आर्मी में जाने का बहुत मन था, सेना में अधिकारी बनने का शुरू शुरू में था, पर गवर्नमेंट जॉब की वैसी वैसी भूख मेरे अंदर नहीं थी। अब उसमें मतलब क्या रहा कि रिटन एग्जाम भी क्लियर होते रहे, SSB वगैरह भी मैं देता रहा, पर वैसी गति और दिशा हमको नहीं मिली, क्योंकि बिल्कुल गांव में पिछड़े क्षेत्र में हम रहे, तो वैसी दशा हमको नहीं मिली, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारी छूट गई पीछे। पर उसके साथ साथ ही पढ़ने का बहुत ज़्यादा था, पढ़ने का बहुत ज़्यादा रुझान था, है ना, पढ़ने का बहुत ज़्यादा रुझान था, पढ़ना और पढ़ाना, ऐसा रुझान बहुत ज़्यादा था। तो फिर लगन बहुत ज़्यादा लगती गई, लगन बहुत ज़्यादा लगती गई। अब पिछले बहुत दिनों से, कई सालों से एक ही लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य है कि खूब अध्ययन किया जाए और खूब पढ़ाया जाए सबको। मैं केवल कंपटीशन वाले बच्चों को ही नहीं पढ़ाना चाहता, मैं संपूर्ण भारत को पढ़ाना चाहता हूँ, पूरे भारत को। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा भगवत कृपा से, जब मैं पूरे भारत को पढ़ा रहा हूँ, पूरे भारत को सदाचार की शिक्षा, हिंदी की शिक्षा, लॉ की, GS की शिक्षा, ये सब चीजें मैं देना चाहता हूँ, चरित्र की शिक्षा, है ना, व्यवहार की शिक्षा, ये सब चीजें मैं देना चाहता हूँ। एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करना चाहता हूँ पूरे देश में। अब देखो ये कब तक पूरा होता है, पर ये होगा तो कभी ना कभी, जब मन में आ रहा है तो कभी ना कभी होगा ही।
हाँ सारी चीजें पूछ लो, ब्याह हो गया नहीं हो गया, ये हो गया। हाँ ठीक है, चलो बस ज्यादा मत पूछो, अब अगर कोई डाउट है तो डाउट पूछ लो। हाँ हाँ, धारा 5 की उतनी आवश्यकता नहीं है। कल पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे। हाँ कल पढ़ाएंगे आपका क्या, कल पढ़ाएंगे आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। हाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000, ये पढ़ाएंगे। हिंदी साहित्य भी पढ़ाएंगे। जी, शिव कुमार लिख रहे हैं, ए जी सुनते हो या नहीं? अरे भाई, आध्यात्मिक लक्ष्य तो सबका वही होता है, भगवान के चरणों की प्राप्ति। हाँ वो भी हमारा लक्ष्य है, वही वही हमारा मूल लक्ष्य है। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखो, कल मिलते हैं। अब थोड़ा सा आप रिलैक्स करो। ये एक्ट हमारा छोटा ही था वैसे तो, कल अगर इसको पूरा करना चाहते तो थोड़ी लॉन्ग क्लास चाहिए थी। मैंने इस चीज के लिए कोशिश करी थी कि मेरे को 1.5 घंटे की क्लास मिल जाए, बट क्योंकि विनायक बैच और दीवानजी बैच की क्लासेस जो चलती हैं, उनमें कुछ टीचर्स जो है ना वो कंबाइन पढ़ाते हैं, यानी एक ही क्लास उधर भी चलती है इधर भी चलती है, उस वजह से सेटिंग नहीं बैठ पाई। नहीं तो 1.5 2 घंटे ही मैं आपकी क्लास करवाता डेली बेसिस पे। तो वो चीज बन नहीं पा रही है बिल्कुल भी। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे, अब इसके बाद आपका भूमि अधिग्रहण, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी और साइबर क्राइम, 4 ये माइनर एक्ट बचे हैं। उसके बाद मेजर एक्ट में बीएनएस चलेगा। बीएनएसएस उतना ज्यादा नहीं है, उसको 5 6 7 क्लास में हम लोग खत्म कर लेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। जी। हम्म। चलिए ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, बाय। क्योंकि कमेंट इतनी तेजी से चल रहे हैं, किसी का भी कमेंट दिख नहीं रहा है।